मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सरकारी ओहदेदारों और मुलाजिमीन अपने फराइज के तई लापरवाही, गफलत, तसाहुल बरत रहे हैं। रिपोर्ट। सरकारी ओहदेदारों और मुलाजिमीन की लापरवाही, गफलत और फराइज की अदायगी में तसाहुल के ताल्लुक से हमने बारहा सुना है, मगर ये शिकायतें अक्सर मर्द सरकारी मुलाजिमीन की ही सुनने में आती थी। मगर अफसोस कि अब खातून सरकारी मुलाजिमीन भी अपने फराइज की अदायगी में कोताही, गफलत व तसाहुल का इर्तिकाब करती नजर आ रही है। खातून ओहदेदार की लापरवाही व संगीन गफलत और फराइज की अदम तवज्जो और ड्यूटी पर देर से आने की एक इत्तला बोधन शहर के तहसील ऑफिस से सामने आई है। बताया गया है कि बोधन रंदलबेस के रहने वाले मोहम्मद रफ़ी खान ने अपने एक वाकिफ कार गरीब शख्स हनमंदलू की बेटी माधवी के कैस्ट सर्टिफिकेट के लिए 20 दिन कबल दरख्वास्त दाखिल की थी। उसके बाद से मोहम्मद रफ़ी इस लड़की के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हफ्ता कबल सिस्टम ऑपरेटर खातून मुलाजिम ने उनको बताया कि दरख्वास्त फार्म उनके सिस्टम से डिलीट हो चुका है, लिहाजा असल नौ माधवी की दरख्वास्त दाखिल की जाए। जिस पर मोहम्मद रफ़ी ने माधवी की दरख्वास्त एक बार फिर ऑनलाइन करवाया और एक बार फिर वो मुस्तसिल तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुबह के औकात में खातून ओहदेदार मौजूद नहीं रहती, बल्कि तहसील ऑफिस का बेशतर स्टाफ 11 या 12 बजे के बाद ही दफ्तर आता है, जिसकी वजह से ऑफिस का काम जू का तू रखा हुआ है और अवाम बिलखसूस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। माधवी ने हाल ही में SSC की तकमील की है और अब इसको इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए कैस्ट सर्टिफिकेट की शदीद ज़रूरत है, मगर तहसील ऑफिस के अमले की गफलत व लापरवाही और फराइज में अदम तवज्जो इस तालिबा के एक कीमती साल को बर्बाद कर सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने जिला कलेक्टर और तहसीलदार बोधन और बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी से अपील की कि वो सरकारी दफातर का दौरा करे और खाती अमले के खिलाफ कार्रवाई करे और तमाम ही सरकारी दफातर में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करवाएं, ताकि सरकारी दफातर का अमला वक्त पर अपने दफ्तर पहुंचे और आवाम की खिदमत करे। और मैं आज ये वॉइस इसलिए दे रहा हूँ कि मैं MRO ऑफिस पर 15 दिन से चक्कर मार रहा हूँ। हमारे एक ड्राइवर की बच्ची का कैस्ट सर्टिफिकेट है जो 25 दिन पहले ऑनलाइन किया गया था, तो मैं 15 दिन सर्टिफिकेट नहीं आने के बाद मी सेवा के चक्रा मार के MRO ऑफिस से रुजू हुआ और यहाँ पर आकर मैं तलब करने पर बोले कि ये तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, एक बार और ऑनलाइन करके लाओ बोले। फिर मैं कल दोबारा ऑनलाइन करके लाया, फिर मैडम को चिट्ठी दिया, रेखा मैडम को। मैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर डेली बैठ रहा हूँ। 12 बजे से पहले स्टाफ कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर मैं कल सुबह में 10 बजे MRO साहब से मुलाकात किया, विठल राव साहब से। विठल राव साहब बोले मैडम आने के बाद कर देते, तुम मिलो बोल के उनके एक अटेंडर को बोले, और ये अटेंडर साहब मैडम आने के बाद बोले ये साहब का क्या है कर दो बोल के बोलते, उन्होंने बोले ये रिजेक्ट हो गया और एक बार ऑनलाइन करो, हमारे इसमें नहीं है ऑनलाइन में बोले। फिर मैं दोबारा ऑनलाइन करके आया हूँ। फिर सुबह 10 बजे से यहाँ बैठा, मैडम अभी नहीं आए, तो मैं अटेंडर को पूछा तो अटेंडर बोल रहे हैं कि 12 बजे से पहले उन्होंने नहीं आते। फिर स्टाफ की ड्यूटी 10 बजे से है, 10:30 बजे से 12 बजे तक यहाँ नहीं आ रहे। जिला निजामाबाद में मुनक्किदा 3 रोजा किसान महा उत्सव ने त्योहार का मंजर पेश किया। इस उत्सव में हजारों किसानों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। आज इसका इख्तिताम हुआ। रियासती महकमा ज़राअत की जानिब से निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर पर वाक़ गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैदान में 21 अप्रैल से 3 रोज तक
मुनक्किदा किसान महोत्सव का इख्तिताम बुली की शाम को शानदार अंदाज में हुआ। किसान महोत्सव में निजामाबाद के अलावा कामरेड्डी, सिरसिला, निर्मल और जगतियाल अजला से हजारों किसानों ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को एक ज़राई मेले की शक्ल दी। इस मौके पर 130 से ज़ायद ज़राई व मुताल्लिक़ा शोबों के स्टॉल्स लगाए, जिन्होंने किसानों को खासी दिलचस्पी दिलाई। किसानों ने न सिर्फ अपनी पैदावार की नुमाइश की, बल्कि ज़राई मशीनरी, आला नस्ल के मवेशी, जदीद बीज और दीगर ज़राई मसनूआत से भी रोशनास हुए। इस महोत्सव के दौरान ज़राअत, बागबानी, मवेशी परवरी, माही परवरी और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन, साइंसदानों और ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने मुख्तलिफ सेशंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को जदीद काश्तकारी के तरीके, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा, फसलों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मौज़ूआत पर आगाही फराहम। इस मौके पर प्रोफेसर जयशंकर, ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए जानैया और दीगर शोबेजात के सरबराहान जैसे श्रीलता, अंजया, चंद्रशेखर, राजकुमार, श्वेता, राजशेखर और दीगर माहिरीन ने सेशंस की क़ियादत की। महोत्सव के आखिरी दिन जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, रियासती बीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अनवेश रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी ने स्टॉल्स का दौरा किया और किसानों से तबादले ख्याल किया। किसानों ने महोत्सव के इनेकाद पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्हें जदीद ज़राई तकनीक, नई दरियाफ्तें और तरक्की याफ्ता काश्तकारी के तरीक़ों से वाक़फ़ियत हासिल हुई। मारूफ किसानों ने अपने तजुर्बात दीगर किसानों से शेयर किए, जो ज़राई तरक्की की राह में संगमेल साबित होंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस प्रोग्राम से न सिर्फ निजामाबाद बल्कि पड़ोसी अजला के किसानों को भी फायदा पहुंचा। उन्होंने किसानों से अपील की कि यहां से हासिल शुदा मालूमात को अपने गांव के किसानों तक पहुंचाए ताकि सबको फायदा हो। महकमा ज़राअत के जिला ऑफिसर वाजिद हुसैन, बागबानी डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर श्रीनिवास राव और दीगर हुकाम भी कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। సో అదే విధంగా చాలా వరకు ఆ ఇష్యూస్ కూడా రిజల్వ్ అయ్యేవి కాదు చాలా లెవెల్స్ లో ఉండడం వల్ల. సో ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి ఈ కొత్త ఆర్ఓఆర్ చట్టం అంటే ఆర్ఓఆర్ అంటే రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్. సో రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ అంటే ఆ రికార్డ్ లో ఎవరి భూమి అనేది ఉంటుందో సో వాళ్ళకి పట్టాపాస్ పుస్తకాలు రావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళే ఆ భూమిని సేల్ చేసుకునే పవర్స్ అనేది ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మనకి రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ లో టెంపరీగా ఇప్పుడు ఏదైతే ధరణిలో పట్టాదారులుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు కొత్త చట్టంలో భూభారతిలో రావడం జరుగుతుంది. బట్ మనకేమంటే ఇక్కడ మనకి మే నెల, జూన్ నెలలో కూడా మండలంలోనే విలేజ్ వైజ్ కూడా రైతు సదస్సులు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే మా భూమి తక్కువ నమోదైంది, లేదు మా పేరు తప్పుగా నమోదైంది, సర్వే నెంబర్ తప్పు ఉంది, లేదు మా बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर जी वेंकट नारायण पर लगाए गए इल्जामात के म्युनिसिपल अमले ने सख्त मजम्मत करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। 2 दिन कबल एक मुकामी प्रिंट मीडिया अखबार में बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर जी वेंकट नारायण पर शाये की गई बेबुनियाद और झूठी खबरों के खिलाफ आज बोधन म्युनिसिपल ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। ये एहतजाज म्युनिसिपल मैनेजर, डिप्टी इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की क़ियादत में मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम म्युनिसिपल स्टाफ ने हिस्सा लिया। एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन ने बताया कि इन खबरों में ना कोई तहक़ीक़ की गई और ना ही किसी किस्म के शवाहिद पेश किए गए। सिर्फ अफवाहों पर मबनी इल्ज़ामात को शाये करना एक दियानतदार ऑफिसर के विक़ार को ठेस पहुँचाने की घटिया कोशिश है। इस मौके पर म्युनिसिपल ओहदेदारों ने मीडिया इदारों से अपील की कि वो अपनी समाजी व जमहूरी जिम्मेदारियों को समझते हुए तस्दीक शुदा और सच्चाई पर मबनी मालूमात को ही अवाम तक पहुँचाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ामात आयद करना न सिर्फ सहाफ़ती अक़दार के खिलाफ है बल्कि इंसानी हुकूक़ और इंसाफ के उसूलों के भी खिलाफ। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसी झूठी खबरों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी ऑफिसर की किरदार कशी न हो। 2 రోజుల క్రితం సూర్య పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఆధారాలు లేకుండా అవినీతి జరిగిందనే ఉద్దేశంతో కమిషనర్ గారి పైన వార్త రాశారు. అదేవిధంగా నిన్నటి రోజు ఏఈ శ్రీనివాస్ గారి పైన కూడా కొందరు వ్యక్తులు అదేవిధంగా అవినీతి జరిగిందని చెప్పేసి మాట్లాడారు. ఆ ఇద్దరి పైన జరిగినటువంటి వాక్యాలను మేము ఖండిస్తున్నాము.
మా మున్సిపల్ యూనియన్ ఎంప్లాయీస్ తరఫు నుంచి ఏదైతే ఆధారాలు లేకుండా జరిగినటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు ఇక ముందు ఎవరు కూడా చేయొద్దని मरहूम हाजी मोहम्मद शौकत अली की याद में एक रोजा खतना कैंप का शानदार इनेकाद। रियायती फीस पर डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह ने खतने की खिदमत अंजाम दी। शहर निजामाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत हाजी मोहम्मद शौकत अली एडवोकेट मरहूम, जिन्होंने गुज़िश्ता 40 साल से ज़ायद अरसे से बिरादरान इस्लाम की खिदमत की है, उनके इंतकाल के बाद यादगार के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह जो रिंग तरीक़ेकार से खतना के माहिर हैं, उन्होंने आज सुबह बमुकाम मोहम्मदिया कमेटी हाल मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद में हाजी मोहम्मद शौकत अली की यादगार के तौर पर एक रोज़ा खतना कैंप का एहतमाम अमल में लाया। इस कैंप का इफ्तिताम मोहम्मद जाफर अली हाजी मुस्तबा अली ने अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह, मोहम्मद अरशद अली, हाफिज मोहम्मद फ़हीम, सैयद उस्मान अली, मुदीर फ़िक्र जमूर, जावेद सिद्दीकी, मोहम्मद जावेद खान, डॉक्टर मोहम्मद वलीउल्लाह, इंजीनियर सैयद यासीन, अनवार दकन, मोहम्मद मोइस के अलावा हाफिज मोहम्मद अब्दुल जब्बार, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, वफा स्टाफ खजात, इसके अलावा दीगर ने शिरकत की। इस खतना कैंप से कसीर तादाद में शेरख्वार बच्चों को इस्तेफादा फराहम किया गया। डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह ने इस मौके पर बताया कि खतना कैंप के इनेकाद का मकसद यह है कि रियायती तौर पर बेहतरीन खिदमात के साथ आला टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे का मौका फराहम किया जाए। हमारा कमाने का मकसद ये है कि हमारे शहर की मौजूद शख्सियत तमाम अलहाज मोहम्मद शौकत अली साहब आज हमारे दरमियान में नहीं है, उन्हीं की याद में आज का सतना और इजामा का कल रखा गया, जिसकी वजह से आज कम से कम वर्गों में काम रखा गया है और मरहूम हाजी मोहम्मद शौकत अली साहब के कोशिशें थी और काविशें थी कि उम्मत मुसलमा को कम से कम उनकी खिदमत अंजाम देने का आज का ये जो कैंप रखा गया है इसका मेन मकसद जो है हाजी मोहम्मद शौकत अली साहब की याद में मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद शौकत अली साहब पिछले 16 साल से इस खतना कैंप का जो रिंग का तरीका है उस पर डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह साहब की तरफ से इनेकाद करते आ रहे हैं और उनकी वफ़ात के बाद ये पहली बार है कि ये खतना कैंप का इनेकाद हो रहा है और उसमें डॉक्टर मोहम्मद बरकतुल्लाह साहब की ये काविश रही है कि कम से कम दाम में और बेहतर से बेहतर सहूलियात के साथ जो शायर ये जो शरीयत का अमल है उसका अंजाम देने की कोशिश और उसको मुकम्मल करने के लिए आवाम के लिए सहूलत पैदा करें और ये कोशिश हाजी मोहम्मद शौकत अली साहब की भी रही है और उसी चीज़ को आगे लेते हुए इंशाअल्लाह इस खतना कैंप का इनेकाद इस तरीके का होता रहेगा। पहलगाम में मासूम सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत। हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच दिल दहल कर रही है की कविता। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हमले में सयाहों की हलाकत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। के कविता ने हमले के वाक़े को बुज़दिलाना और इंसानियत सोच करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला हमारे मुल्क की सलामियत और भाईचारे पर हमला है। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम सयाहों पर सफ़ाकाना दहशतगर्द हमले के बाद दिल दहल कर रह गया है। उन्होंने महलूकीन के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तवक्कुआत वाबस्ता की। के कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुजरिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और खित्ते में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात रूबे अमल लाए जाए। रियासत तेलंगाना का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन। कारकुनान के मसाइल का हल मेरी अवलिन जिम्मेदारी। भद्राचलम में बीआरएस पार्टी का इजलास। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का खिताब। बीआरएस के ज़ेर एहतमाम भद्राचलम में कारकुनान और मुजाहिदीन तेलंगाना तहरीक के एक पुरजोश इजलास का इनेकाद अमल में आया। रुकने कानून साज कौंसिल व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने खिताब करते हुए बीआरएस पार्टी की अवामी खिदमत,
तेलंगाना की बका और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों पर तफसीली रोशनी डाली। कविता ने अपने वलवला अंगेज खिताब में कहा कि वो हमेशा केसीआर और पार्टी कारकुनान के साथ खड़ी रहेंगी और कारकुनान के मसाइल को बराह रास्त केसीआर तक पहुंचाना उनकी अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कारकुनान जब चाहे किसी भी मसले में उनसे रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अपना फ़र्ज समझती हूँ। बीआरएस लीडर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को बचाना ही बीआरएस के हर कारकुन का पहला फरीज़ा है। कांग्रेस से तेलंगाना को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बीआरएस पार्टी ही अदा कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि खम्मम जैसे जिले से 3 वज़रा होने के बावजूद आवाम को 3 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आत्मीय भरोसा के नाम पर गरीबों को रकम देने के बजाय उन्हें सिर्फ धोखा दिया गया। कविता ने आवाम से अपील की कि अगर अब खामोशी अख्तियार की गई तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के बयानात को झूठा पालिंदा करार दिया। कहा कि वो कर्ज से मुतालिक बेबुनियाद बातें फैला रही हैं। बादजा उन्होंने भद्राचलम के मौजूदा रुकनी असम्बली वेंकटराव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो बीआरएस की टिकट पर कामयाब हुए और फिर कांग्रेस में शामिल होकर आवाम को धोखा दिया। आखिर में उन्होंने खबरदार किया कि अगर बीआरएस कारकुनान गफलत बरतेंगे तो कांग्रेस तेलंगाना को पीछे ले जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर के खौले एआदा करते हुए कहा कि अगर धोखा खाओगे तो तकलीफ जरूर होगी और धोखा देना कांग्रेस की फितरत है। SRSP बैक वाटर एरिया में एको टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। चीफ कंजर्वेटर जंगलात चंद्रशेखर रेड्डी का बयान। उन्होंने जिला कलेक्टर के हमला मुख्तलिफ महकमों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। रियासत तेलंगाना की लाइफलाइन तस्वुर किए जाने वाले श्री राम सागर प्रोजेक्ट यानी SRSP के बैक वाटर इलाके को एको टूरिज्म मराकिज के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस बात का ऐलान चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट CCF चंद्रशेखर रेड्डी ने किया। CCF चंद्रशेखर रेड्डी एको टूरिज्म डायरेक्टर रंजीत नायक के हमरा निजामाबाद के दौरे पर आए और नंदीपेट मंडल के उम्मेड़ा और जलालपुर इलाकों का मुआयना किया, जहां SRSP का बैक वाटर मौजूद है। इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा महकमा जंगलात, रेवेन्यू, आपाशी व दीगर मुतालिका महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। कलेक्टर ने एको टूरिज्म की तरक्की के लिए इन इलाकों की मौजूदियत पर तफसीली रोशनी डाली। चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि अगर मुकम्मल तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश की जाए तो हुकूमत की जानिब से फौरी मंजूरी देकर फंड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के मौजूद मुकामात को माहौल दोस्त सयाहती मराकिज के तौर पर फरोग देना और आवाम को खुशगवार माहौल फराहम करना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने बताया कि टूरिज्म की तरक्की के तहत इब्तदाई मरहले में 25 सफारी गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिससे न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि मुकामी आवाम को रोजगार के मौके भी हासिल होंगे। नंदीपेट में एको टूरिज्म मंसूबे के तहत सफारी गाड़ियों की खरीदी, वाच टावर, पार्किंग एरिया और रेस्टोरेंट की तामीर के लिए भी मंसूबा बंदी की जा रही है। उमेड़ा में 1.20 एकड़ और जलालपुर में 3 एकड़ अराजी पर एको टूरिज्म मराकिज कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उमेड़ा से बासर तक बोटिंग सहूलत की मंसूबाबंदी भी की जा रही है, जबकि उमेड़ा से गादेपल्ली तक 20 किलोमीटर और गादेपल्ली से जलालपुर तक 16 किलोमीटर तवील सफारी रोड्स तैयार की जा रही है। चंद्रशेखर रेड्डी ने ऐलान किया कि अगर 3 दिन के अंदर मुकम्मल मंसूबा और फंड्स की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश की जाए तो बजट फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। इस जायजा इजलास में जिला फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना, RDO राजागौड़ और दीगर महकमा जात के अफसरान शरीक थे। Various planning related aspect will be carried out immediately, as well as the development of the facilities will start. The points have been noted, sir. I thank PCF sir, CCF sir, District Collector sir, Ranjit sir, and all the people like NGOs who are present here, our forest staff who have taken भैंसे के एक फंक्शन हॉल में हुज्जाज इकराम के लिए महकमा सेहत के अमले की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। भैंसा शहर के एक फंक्शन हॉल में हुज्जाज इकराम के लिए महकमा सेहत अमले की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इदरीस गौरी की निगरानी में मुनक्किद किया गया, जिसमें भैंसा शहर के 47 मर्द व खवातीन हुज्जाज इकराम और निर्मल जिले के 2 हुज्जाज इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर सेहत के अमले की जानिब से
हुज्जाज इकराम को टीके लगाए गए और मुफ्त अद्वियात की भी तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इदरीस गौरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि आज भैंसा शहर के ग्रेट फंक्शन हॉल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 49 हुज्जाज इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर हुज्जाज इकराम को इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो, मेंगोकॉक्स जैसी बीमारियों से महफूज रखने के लिए टीका लगाते हुए उनमें मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। बाद अज़ा उन्होंने तमामी हज पर जाने वाले हुज्जाज इकराम को अपनी सेहत का ख्याल रखने और नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करने को कहा। इस मौके पर डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद वासिफ खमर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर सैयद इम्तियाज, डॉक्टर सैयद मुजाहिद, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर असरार के अलावा हज कमेटी के जिम्मेदारान जिनमें अब्दुल कदीर के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा के हाजियों को मुबारकबाद है। जो भी हाजी जो सिलेक्ट हुए 49 मेंबर भैंसा से जा रहे हैं सभी के लिए मुबारकबाद है। और उनके एहतियातन जो वैक्सीन दिया जा रहा है हमारे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भैंसे से जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, कमेटी की तरफ से यही इंतज़ाम किया गया है। इनके लिए मेनिंजोकॉकस, इन्फ्लुएंजा और ओरल 3 रेगुलर वैक्सीन है दिए जाते हैं। हाजी के लिए वैक्सीन उन लोगों को दिया जा रहा है और पूरी हमारी हेल्थ टीम की तरफ से पूरा उनके लिए सपोर्ट रहेगा। और उनके लिए हम लोग स्पेशल किट भी दे रहे हैं, मेडिकल किट। उसमें जनरलाइज जो भी मेडिसिन रहते हैं ORS है और जो है पेन किलर्स है, पैरासिटामॉल है, जो जनरल मेडिसिन है वो भी दे रहे हैं। क्यों बोले तो उन लोग वहाँ पर उनकी सहूलत है और मेडिकल वहाँ भी मेडिकल कैंप रहते हैं, वहाँ तक नहीं जाके अपने पास जो किट है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।